Hello बच्चों, let's see the question. The question says employing the uncertainty principle, evaluate the indeterminacy of the velocity of an electron in a hydrogen atom. If the size of the atom is assumed to be L, that is 0.10 nanometer, compare the obtained magnitude with the velocity of an electron in the first Bohr orbit of the given atom. ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, लेट मी राइट दैट. वो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, वी विल यूज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. क्या यूज करेंगे? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, ये किसने दी थी? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाती है, हाइजेनबर्ग के द्वारा दी गई थी. अब इससे क्या पता चलता है? ये कहता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी. डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट बाई 2. ठीक, यानी कि मतलब ये है कि पोजीशन और मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल का ऐसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एच कट बाई 2, एच कट मतलब एच बाई टू पाई. ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा पी जो होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है एम डेल्टा वी. एच कट मतलब होता है एच बाई 2 पाई. ठीक, डेल्टा पी बराबर एम डेल्टा वी होता है. और आपको पता है एल, जो डेल्टा एक्स है उसको हम एल समझ सकते हैं. एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.10 नैनोमीटर. यानी कि अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 10 की पावर माइनस 11 मीटर. नैनो मतलब 10 की पावर माइनस 9, और ये 2 9 और 2 11, 10 की पावर माइनस 11. अब डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ से एच कट, वो तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया, एच कट बाई 2 ml. ठीक है, तो हम फर्दर इसको लिख सकते हैं, यू कैन सॉल्व दिस फर्दर. दैट इज इक्वल टू एच कट की वैल्यू है 6.6 होता है, 6.58 के टर्म्स में लिख सकते हो इस तरह से भी, क्योंकि पावर माइनस 16. ठीक है, और इनटू इसको सॉल्व करो इसे, तो आप सॉल्व करके इसको लिख सकते हो डिवाइड बाई 2 ml है ना. तो 2m की वैल्यू यहाँ पर रखो 9.1 10 की पावर माइनस 31. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी ये होता है. इंटू एल की वैल्यू यहाँ रखो तो 10 की पावर माइनस 11. ठीक, ये वैल्यू रखो हो जाएगी यहाँ पर. और इसको आप लिखना चाहो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? इस ऊपर वाली वैल्यू को 1.6 10 की पावर माइनस 19 से. ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 19 से करो, तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर वैल्यू आती है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो जीरो वैल्यू आ गई 0.57 इंटू 10 की पावर 7. और इसको आप और भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट दिस इन दिस फॉर्म 5.7 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक, यानी कि इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमारी आ जाती है डेल्टा वी की. ठीक, लेकिन हमें बोर एटम के लिए यहाँ पर उन्होंने कहा है, तो फॉर बोर एटम वी नो दैट कि फॉर बोर एटम, ठीक है, ये इसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने ताकि इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, 1.6 का आप यहाँ पर जो मैंने बताया आपको. अब बोर एटम के लिए आपको पता है कि एम वी आर इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू होता है, एल इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी आर. ये एल आपका मतलब एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. ठीक है, मतलब आप यहाँ पर लिख रहे हैं एल इज इक्वल टू एन एच कट. ठीक है, या एल की जगह लिख दिया आपने एम वी आर, और एच कट मतलब एच बाई 2 पाई. ठीक है, इस फॉर्म में. अब यहाँ पर आर की वैल्यू जो बोर रेडियस होती है उसकी वैल्यू बच्चों आप याद रखेंगे 0.529 आर्मस्ट्रांग होती है. ठीक, एन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? एन इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है. एच की वैल्यू, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो 6.6 10 की पावर माइनस 26. ठीक, अब यहाँ पर ये एच कट था, ये हमारा एच कट था, तो एच कट की जो वैल्यू ये वैल्यू आ गई. ठीक है, मतलब एच बाई 2 पाई की वैल्यू, ये यहाँ पर सिर्फ एच की वैल्यू है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये वैल्यू एच की है. ठीक, एम की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 9.1 10 की पावर माइनस 31, पहले भी रख चुके हैं हम उसको, ये हमारी केजी में. ठीक, अच्छा, अब ये वैल्यू रख दीजिए उठा के, तो यहाँ से वी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? तो वैल्यू ऑफ वी जो आएगी दैट वैल्यू इज 1 इंटू 6.626 10 की पावर माइनस 26. डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर एम से, तो 2 इंटू पाई इंटू एम 10 की पावर माइनस 31 इंटू आर. आर की वैल्यू यहाँ पर रख दी 0.529 है. आर्मस्ट्रांग यानी कि 10 की पावर माइनस 10. ठीक, एक आर्मस्ट्रांग बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स. ठीक है, इसको भी जब हमने सॉल्व किया यहाँ पर तो ये वैल्यू आ गई 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसको आप इसको आप यहाँ पर 2 मान लीजिए, और ये नहीं, और इसको आप वहां पर
यहाँ पर 1 माइनस, ठीक। तो अगर आप देखें, सो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, एक ये इक्वेशन 1 यहाँ पर और ये 2 में आई है। इससे पता चलता है द मैग्नीट्यूड ऑर्डर आर, द मैग्नीट्यूड ऑर्डर, अब मैग्नीट्यूड ऑर्डर मतलब 10⁶ की बात करें, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसलिए हमने इसको 10⁶ बनाया था। द मैग्नीट्यूड ऑर्डर आर ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल। तो हमने यही पूछा था, कंपेयर द ऑप्टेन मैग्नीट्यूड विद द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ द गिवन एटम, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर हो गया। सो आई हैव कंपेयर्ड, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।